हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हम उसका बेसिक पढ़ चुके हैं। रिवर्सिबल, नॉन रिवर्सिबल रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ी थी, और देन हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला था इन वेरियस टर्म्स लाइक प्रेशर, कंसंट्रेशन, एक्टिविटी, मोल फ्रैक्शन, उनके रिलेशनशिप्स और उनके यूनिट्स। ठीक है, इतना पार्ट हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में अब तक कवर अप कर लिया। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल टर्म को करने से पहले हमें कुछ और टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। उनमें से फर्स्ट हमारी टर्म है दैट इज पार्शियल मोलर क्वांटिटी। अब बात करते हैं हम पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, ये क्या होती हैं। ठीक है, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज करने से पहले हम सिस्टम की यहां बात करें, क्लोज सिस्टम। हमने जब थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट किया था तब हमने बात की थी सिस्टम्स की, टाइप ऑफ सिस्टम, जिसमें हमने बात की थी क्लोज सिस्टम, ओपन सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम की। तीन तरह के सिस्टम होते हैं, क्लोज होता है, एक ओपन होता है, एक आइसोलेटेड होता है। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जो हीट और मैटर में से सिर्फ हीट को ट्रांसफर करेगा, मैटर ट्रांसफर नहीं होगा। ओपन वो होगा जिसके अंदर हीट और मैटर दोनों के दोनों क्या होंगे, सिस्टम और सराउंडिंग में ट्रांसफर होंगे। और तीसरा आइसोलेटेड था, ना तो हीट ट्रांसफर होती थी ना ही मैटर ट्रांसफर होता था। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं क्लोज सिस्टम की। अब मैं क्लोज सिस्टम की बात कर रही हूँ। क्लोज सिस्टम क्या होगा, जो क्या करेगा, सिर्फ हीट ट्रांसफर होगी। ठीक है, हीट ट्रांसफर हुई, नॉट मैटर। मैटर तो ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर मैटर ट्रांसफर नहीं हुआ दैट मीन्स कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। तो अगर हम अब थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे तो वो विद रिस्पेक्ट टू किसके होंगे, टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसे दिया था हमारे को जीएन लुइस ने इन 1907। उन्होंने कहा कि अगर एक क्लोज सिस्टम है तो उस केस में जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी की वेरिएशन होगी वो विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, बिकॉज नो चेंज इन कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन में तो कोई चेंज नहीं है, बिकॉज सिस्टम क्या है हमारा, क्लोज सिस्टम। जब सिस्टम क्लोज है तो कोई मैटर का एक्सचेंज तो होगा नहीं। जब मैटर एक्सचेंज नहीं है तो कंसंट्रेशन में भी क्या, कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा। बट अगर मैं इसी सिस्टम को ओपन सिस्टम ले लूं, ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें हीट भी ट्रांसफर है, हीट एंड मैटर बोथ ट्रांसफर। अगर हीट और मैटर दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं तो टाइम के साथ साथ कंटेंट चेंज होता रहेगा। कभी सिस्टम सराउंडिंग को देगा, कभी सराउंडिंग सिस्टम को देगी। कुछ हम उसमें ऐड करेंगे, कुछ हम उसमें से रिमूव करेंगे, तो हर बार कंसंट्रेशन क्या होगी, चेंज होगी। तो इस बार एक और फैक्टर इंक्लूड हो गया, दैट इज टेम्परेचर भी, प्रेशर भी और कंसंट्रेशन भी। अब क्योंकि ये कंसंट्रेशन यानी कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट पे डिपेंड करा, तो ये क्या बन गई हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। हमने वहीं पढ़ा था ना, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव वो थी जो नेचर पे डिपेंड करती थी, एक्सटेंसिव वो थी जो हमारी अमाउंट के ऊपर डिपेंड करती थी। तो ये क्या बन गई हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर। तो अब हम बात करें यहाँ पे एक ओपन सिस्टम की। तो अब मैं एक ऐसा ही ओपन सिस्टम कंसीडर करूंगी, तो ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कैसी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज ये अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन आ रही है, चेंज हो रही है। क्योंकि सिस्टम ओपन है, सिस्टम ओपन है तो वो मैटर भी एक्सचेंज करेगा। मैटर एक्सचेंज होगा तो कभी कुछ हम ऐड कर रहे हैं, कभी कुछ उसमें से रिमूव कर रहे होंगे, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। तो अब हम इसी तरह की कोई प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं। लेट कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ले लो, लाइक वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एनर्जी कंटेंट या हीट कंटेंट लिख लो, कुछ भी लिख लो, एक्सेट्रा। इनमें से कोई भी ले लो, ये सारी क्या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है हमारी। वॉल्यूम ले लो, फ्री एनर्जी ले लो, एंट्रोपी ले लो, एनर्जी कंटेंट ले लो। ठीक है, तो मैं ऐसी ही कोई प्रॉपर्टी को जनरल ले रही हूँ। जनरल में हम उसे क्या ले रहे हैं, एक्स। अभी मैं कोई पर्टिकुलर नहीं ले रही कि वो वॉल्यूम है या वो फ्री एनर्जी है या वो एंट्रोपी है। मैंने उसे सिर्फ क्या कंसीडर कर लिया, एक्स कंसीडर कर लिया। तो जो एक्स है, अभी हमने क्या बात की, वो टेम्परेचर और प्रेशर का तो फंक्शन है ही, साथ में किसका फंक्शन होगा, कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स, दैट कैन बी N1, N2, N3 एंड सो ऑन। मैं कुछ भी ले सकती हूँ।
तो हम कह सकते हैं जो x है दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, N1, N2, N3 एंड सो ऑन। तो x क्या है इनका फंक्शन, ये x प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी दैट कैन बी वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, कुछ भी हो सकती है। हमने अभी एक जर्नल ले लिया, बाद में उसे इन टर्म्स में पुट करेंगे। तो वो हमारा फंक्शन है टेम्परेचर का, प्रेशर का, नंबर ऑफ मोल्स का। अब हमें क्या करना है, इन्हें स्मॉल चेंज के लिए स्टडी करना है। फॉर स्मॉल चेंज ये क्या आ जाएगा dx, ठीक है। तो ये आ जाएगा कर्ली x बाय कर्ली t। जिस एक के लिए आप उसे क्या करोगे इसको डिफरेंशिएट, रेस्ट सारी टर्म क्या आ जाएगी कांस्टेंट। मैंने टेम्परेचर की टर्म में किया, दैट मीन्स प्रेशर N1, N2 एंड सो ऑन, अदर टर्म्स आर कांस्टेंट, ठीक है, dt। प्लस ऐसे ही आप p के रिस्पेक्ट में, अब प्रेशर के रिस्पेक्ट में किया, प्रेशर को छोड़ के टेम्परेचर N1, N2 ये सारे क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। प्लस अब विद रिस्पेक्ट टू N1 करते हैं, तो N1 को छोड़ के बाकी सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट। ऐसे ही N2 की रिस्पेक्ट में कर लो, ठीक है। तो मेरे पास इस तरह आ गया। तो मैंने एक प्रॉपर्टी x कंसीडर कर ली, जो फंक्शन किसका बनी, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में मैंने सारी टर्म्स को इंक्लूड कर दिया, N1, N2, N3 एंड सो ऑन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ले लिया अलग अलग। फिर मैंने क्या किया, इसे स्मॉल चेंज के लिए इसे डिफरेंशिएट किया। जिस टर्म के रिस्पेक्ट में करोगे उसको छोड़ के बाकी सारी टर्म्स को आपको कांस्टेंट करने। मैंने जैसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किया तो प्रेशर ऑनवर्ड सारी टर्म कांस्टेंट, प्रेशर के रिस्पेक्ट में किया तो प्रेशर को छोड़ के रेस्ट कांस्टेंट, इस तरह इसमें किया, ठीक है। अब जो क्या है, x मेरी कोई भी प्रॉपर्टी है वो वेरी कर रही है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। जब मैंने उसे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में किया तो प्रेशर और बाकियों को क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, और वाइस वर्सा, ठीक है। अब मानते हैं हमारा जो सिस्टम है उसके लिए टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। इफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट, मैं टेम्परेचर प्रेशर फिक्स रख दूं, कोई चेंज नहीं है, दैट मीन सिर्फ अब क्या वेरी करेगी, कंसंट्रेशन। इसका मतलब अगर ये कांस्टेंट है तो इनका dt और dp डिफरेंशिएशन क्या होना चाहिए, 0। अब इक्वेशन को मैं इक्वेशन वर्क मार्क कर रही हूं, तो मैं इसमें पुट कर दूं। अब dt 0 है तो ये टर्म खत्म, dp 0 है तो ये टर्म खत्म, तो मेरे पास dx में ये सारी टर्म्स बच जाएंगे। पुट दिस इन इक्वेशन 1। जब आप इस इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो मेरे पास x किसके बराबर आएगा, तो dx किसकी रिस्पेक्ट में है, टेम्परेचर, प्रेशर। तो मेरे पास ये टर्म क्या आ जाएगी, कर्ली x बाय कर्ली N1 t, p N2, N3 एंड सो ऑन, dN1। एक बार मैंने N1 की रिस्पेक्ट में ले लिया, अब मैं N2 की रिस्पेक्ट में ले रही हूं। TP वाली टर्म खत्म हो जाएंगी यहां से, रेस्ट सारी टर्म्स आप यहां पे लिखोगे। इस तरह से, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, दीज आर पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, ये सारी हमारी क्या है, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज, सारी की सारी, ये भी सारी की सारी हमारे पास क्या है, पार्शियल मोलर क्वांटिटीज है। लिखोगे कैसे अब इन्हें, जैसे कर्ली x बाय कर्ली N1 है, N1 को छोड़कर बाकी सबकी रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, तो मैं इसे x, क्योंकि मैंने x प्रॉपर्टी लिया, x बार 1, क्योंकि 1 के रिस्पेक्ट में। सेकंड को कैसे लिखेंगे, x बार 2, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब सपोज करो इसी तरह चलते चलते मेरे पास x विद रिस्पेक्ट टू ni हो गया, मैंने 1 2 3 4 ना देके ni लिख दूं, ठीक है। तो ni लिखने पे क्या आएगा, टेम्परेचर को ना, प्रेशर N1 N2, रेस्ट सारी टर्म्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट, सिवाय ni को छोड़ के। तो ये क्या बना, x बार ऑफ i, जो मैंने यहाँ लिया ना 1 1 2 2 एंड i लिया तो i आ जाएगा, ठीक है। ith कंपोनेंट के लिए भी मैंने लिख लिया।
अब ये एक्स तो मैंने एक जर्नल कंसीडर किया था। अब मेरे पास तो कई सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे वॉल्यूम आ गई, इंटरनल एनर्जी आ गई, एंट्रोपी आ गई, एंथैल्पी आ गई। तो अब उन टर्म्स में लेते हैं। तो अब लेते हैं हम पार्शियल मोलर वॉल्यूम। ले ले पार्शियल मोलर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की एक्स को रिप्लेस कर दो, एक्स को वॉल्यूम से रिप्लेस करो। तो यहाँ पे एक्स की जगह क्या आ जाएगा, वी कर्ली वी बाय कर्ली एन आई। मैं आईएथ कंपोनेंट के लिए लिख रही हूं तो मैं इसे ले लेती हूँ। इक्वेशन नंबर 2, 1 पीछे ले लिया। इन इक्वेशन नंबर 2 टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2 सोन। तो ये बन जाएगा वी, एक्स की जगह वी आ गया, वी आई। ठीक है। अब इन टर्म्स ऑफ आगे ले लो इंटरनल एनर्जी, पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी। जब मैं पार्शियल मोलर इंटरनल एनर्जी की बात करूंगी तो इंटरनल एनर्जी मेरी क्या है, यू। फिर से आई की टर्म्स में टेम्परेचर, प्रेशर, N1 N2 सो ऑन। ये मेरा क्या आ जाएगा, U बार आई। डन। ऐसे ले लो पार्शियल मोलर एंट्रोपी। एंट्रोपी को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हमने एंट्रोपी पढ़ी नहीं है, वो आगे जाके सेकंड और थर्ड यूनिट में आती है, थर्मोडायनेमिक्स में, तब हम पढ़ेंगे। उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स को आपने एस से रिप्लेस कर देना। नेक्स्ट इज पार्शियल मोलर एंथैल्पी। एंथैल्पी हम पढ़ चुके हैं, उसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पे एच आ जाएगा। जितनी भी मेरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं मैं उन्हें इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। ऐसे ले लो पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये टर्म आई मेरी पार्शियल मोलर फ्री एनर्जी की। ठीक है। तो ये मेरी टर्म है पार्शियल मोलर क्वांटिटीज। एक बार इन्हें रिवाइज कर लेते हैं, हमने करा क्या इसमें। हमने यहाँ पार्शियल मोलर क्वांटिटीज को स्टडी करना है। पार्शियल मोलर क्वांटिटीज के लिए मैंने क्या किया, पहले बात करी ओपन और क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम वो जिसमें हीट और कंटेंट, कुछ हीट ट्रांसफर होगी बट कंटेंट ट्रांसफर नहीं होगा। ओपन वो जिसमें दोनों के दोनों क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। अगर मैं क्लोज सिस्टम लेती हूँ तो क्योंकि मैटर ट्रांसफर नहीं है तो कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं है, तो जो फंक्शंस होंगे वो वेरी करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट अगर मैं सिस्टम को ओपन ले लूँ तो क्योंकि मैटर भी चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन भी चेंज आएगी। तो इस तरह की कंसंट्रेशन चेंज होने से हम उसे बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये अमाउंट के ऊपर डिपेंड कर गई। तो इस तरह की कोई भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ले लो, लाइक वॉल्यूम, फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, फ्री एनर्जी कंटेंट। ठीक है, कुछ भी मैंने ले लिया, उसे जर्नल एक्स कंसीडर कर लिया। दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ मोल्स, N1 N2 N3 कुछ भी ले सकते हैं। फॉर स्मॉल चेंज मैंने इसे dx ले लिया, एक एक की रिस्पेक्ट में किया, रेस्ट सारी टर्म्स क्या हो जाएंगी, कांस्टेंट होगी। जिसकी रिस्पेक्ट में करना है अदर सारी कांस्टेंट। फिर हमने माना कि जो हमारा पूरा सिस्टम है उसका टेम्परेचर प्रेशर फिक्स है यानी कांस्टेंट है तो dt और dp क्या हो जाएगा, 0। मैंने इस इक्वेशन में dt और dp को 0 किया तो पहली दो टर्म्स खत्म हो जाएंगी, रेस्ट सब टर्म बचेंगी, वो मैंने यहाँ लिख दी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर प्रेशर, क्योंकि ये फिक्स हो गया। ये आ गया मेरे पास। अब मैं इन्हें बोलती हूँ पार्शियल मोलर क्वांटिटी, सारी पार्शियल मोलर क्वांटिटीज है। तो इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करना है, इस तरह से, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा तो हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे ना, तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे करना है, जिसकी रिस्पेक्ट में करना है वो 1 यहाँ आ जाएगा, 2 की में किया तो 2 आ जाएगा, 3 आई की में किया आई आ जाएगा, इस तरह से। एक्स तो कोई जनरल थी, तो अब लेते हैं पार्शियल मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए एक्स को वी से रिप्लेस कर दिया, इंटरनल एनर्जी के लिए इसे यू से रिप्लेस कर दिया। एंट्रोपी एस होती है तो इसे एस से रिप्लेस कर दिया। एंथैल्पी एच होती है तो मैंने इसे एच से रिप्लेस कर दिया। और ये फ्री एनर्जी है दैट इज जी, तो मैंने इसे किससे रिप्लेस कर दिया, जी से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये टर्म है, मतलब टॉपिक है हमारा पार्शियल मोलर क्वांटिटी। अब विद द हेल्प ऑफ पार्शियल मोलर क्वांटिटी हम निकालेंगे हमारा केमिकल पोटेंशियल। ठीक है, जिसे हम अपने स्टडी करेंगे, बट इस केमिकल पोटेंशियल, तो हमारा मेजर टॉपिक वो था ना,
ये उसका सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज पार्शियल मोलर क्वांटिटी, क्योंकि इसकी हेल्प से हम निकालेंगे हमारी नेक्स्ट टर्म दैट इज केमिकल पोटेंशियल। थैंक यू।